संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी हुआ क्या संगत जी, 25 तारीख को होली थी संगत जी, और मेरी भाभी का मैसेज आया है कि दीदी संगत जी, और मेरी भाभी का मैसेज आया है कि दीदी गुरु जी की अमृत वेला है। तो मैंने बोला हाँ जी मैं जाऊंगी। तो हम 24 को अमृत वेला पे गए। उस दिन वहाँ पे होली नहीं खेली, और वहाँ पे हुई कि 25 तारीख को होली वाले दिन फूलों से होली खेली जाएगी संगत जी। और मेरा मन बहुत हुआ कि मैं भी खेलूँ। इतने को मेरे भाभी हैं, उन्होंने बोल दिया दीदी कि आप मत जाओ, कल हम चलेंगे मॉर्निंग में अमृत वेले पे और होली खेलेंगे। तो मैंने बोला हाँ जी ठीक है, बाकी गुरु जी की मर्जी। तो संगत जी आप मानोगे, हम सोमवार को मॉर्निंग गए, सुबह गए, और संगत जी वहाँ पे गए तो इतना रश। तो भाभी ने लाइन में खड़े होते हम, तो उन्होंने बोल दिया आज तो आगे बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैंने बोला नहीं बैठेंगे आगे, और गुरुजी बिठाएंगे, मुझे इतना भी पता है संगत जी। इतना का ये बोल के मैंने माथा टेका, और मैंने माथा टेकते हुए गुरुजी को यही अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे आज यहाँ बैठना है, आपके दरबार के सामने बैठना है गुरुजी। इतना बोल के संगत जी मैं साइड पे होंगी, और वहाँ पे साइड पे जाके बैठ मैंने कहा संगत जी साइड पे संगत जी बैठी थी। उन्होंने बोला आप पीछे चले जाओ, यहाँ से रास्ता रुकता है, यहाँ पे रास्ते में नहीं बैठने देंगे। संगत जी मैं उठी और मैं कमरे में बेड पे जाके बैठ गई संगत जी। और मुझे इतनी निराशा महसूस हुई संगत जी, मेरा मन इतना उदास हुआ कि गुरुपा मैंने आपसे अरदास की थी, और आपने मेरी अरदास मतलब कि ऐसे मेरे को जगह नहीं मिली। मैं ना वहाँ पे बैठ के एक ही चीज़ बोलती जा रही हूँ, गुरुजी मुझे आगे बैठना है, गुरुजी मुझे आगे बैठना है, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी मुझे आगे बैठ। और संगत जी मैंने इतना भी बोला गुरुपा से, गुरु जी मुझे माफ कीजिए कि मैं आज ध्यान नहीं लगाऊंगी। संगत जी जैसे ही मैं सत्संग में जाती हूँ, ये मेरा तीसरा सत्संग था जहाँ पे मैं गई थी, और संगत जी मैं जाते साथ ध्यान लगा लेती हूँ, और गुरुपा की इतनी रहमत है मेरे साथ, कोई ना कोई सत्संग होता ही होता है उस दिन। तो संगत जी मैंने ध्यान नहीं लगाया। मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी आज मैं ध्यान नहीं लगाऊंगी, आप जितने मेरी नहीं सुनोगे संगत जी। और कमरे में बैठी मैं बार बार यही बोतली जा रही हूँ, और मेरा सच में संगत जी मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, किसी भी भजन में नहीं लग रहा, किसी भी वहाँ पे वो चल रहा था सुखमनी साहब का जो पाठ पूठ चल रहा था उसमें मेरा मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं लग रहा था। मैं आंखें बंद कर रही थी, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, बस मेरे मन में ये था कि गुरुजी मैंने वहाँ आगे बैठना है। इतने को संगत जी मैंने वहाँ से संगत में से किसी सेवादार को बुलाया और उनको बोला कि अंकल मुझे ना वहाँ पे आगे दरबार में बैठना है आज, तो क्या मैं बैठ सकती हूँ, आप बिठा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे अंकल है जो इनकी ड्यूटी लगी थी गुरु जी के दरबार के पास की, वो देखेंगे। तो संगत जी इतना बोल के वो चले गए, और मुझे ये हुआ कि चलो वो बात करेंगे, मैं देखी जा रही हूँ वो कब अंकल से बात करेंगे, कब अंकल से बात करेंगे मेरी की वो लड़की आगे बैठना चाहती है। पर संगत जी उन्होंने उनसे बात नहीं की, और संगत जी मेरे मन से बार बार यही निकल रहा था कि गुरु जी मैंने वहाँ बैठना है, गुरु जी मैंने वहाँ बैठना है। कोई भी आ रहा था वहाँ पे बैठा जा रहा था, मैं बोल रही थी गुरु जी क्या आपके पास मेरे अपने बच्ची के लिए जगह नहीं है वहाँ पे संगत जी, गुरु जी कि सभी बैठे जा रहे हैं, सबके लिए जगह है, मेरे लिए जगह नहीं है, और आप चाहो तो आप निकाल सकते हो जगह वहाँ पे। संगत जी बार बार मन में थॉट यही आ रहा था, टेलीपैथी के राय गुरु जी मुझे यही साथ दिलाई जा रहे थे कि बच्चे टेंशन ना ले तू बैठेगी। मैं भी अंदर से यही बोल रही हूँ गुरु जी मैं वहाँ पे बैठूंगी। तो मन में ये आ रहा कि ये अंकल जी कहना नहीं चाहिए कि अंकल जी बहुत गुस्से वाले थे जिनकी सेवा लगी थी, तो मैं बोल रही थी कि ये अंकल जी बैठने नहीं देंगे। तो अंदर से फिर ये विचार आ रहा कि ये कौन होते हैं, तो मैंने चाहा तो तू बैठेगी, और मैंने बोला उधर से गुरु जी टेलीपैथिक राय कह रहे तू बैठेगी, और मैं बोल रही हाँ गुरु जी मैंने यहीं पे बैठना है, मैं ऐसे बोल रही हाँ गुरु जी मैंने यहीं पे बैठना है। और संगत जी मैं इतनी उदास मेरा मन नहीं लग रहा। तो संगत जी पहले सत्संग पे जब मैं गई थी तो वहाँ पे मैंने ना गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी मुझे ना मैं ना पीरों को मानती हूँ और मानती रहूंगी, और उसमें ही पीरों ने मुझे गुरु जी से मिलाया है। तो संगत जी मैंने बोला कि गुरु जी इतनी रहमत करो कि मुझे कव्वाली सुनने को मिल जाए आज। तो संगत जी उसमें भजन में साईं जी का नाम तो आया था बट कव्वाली नहीं सुनने को मिली थी, और मुझे नहीं पता था गुरुपा इतने नेड़े होकर सुनते हैं। और उस दिन सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, और मैं तीसरे सत्संग पे जब गई तो मुझे वहाँ पे कव्वाली सुनने को मिल गई संगत जी। तो लाठी साईं जी का नाम आया जैसे ही, तो मैंने बोला लाठी साईं जी आप भी आए हो, मैंने ऐसे बोला, मेरे मन से ऐसे
वाले लाडी साईं जी आज आप भी आए हो यहाँ सत्संग में। तो इतना हुआ तो मेरा मन किया कि यार मैं शेयर करूंगी, बट मेरे से सत्संग शेयर नहीं हुआ संगत जी। इतने को जो लाडी साईं जी की कवाली चल रही थी, उसके बाद मैंने जैसे ही मेरे थॉट में ये आया 11 नंबर, तो मैं सोच रही हूँ ये 11 नंबर क्या है, 11 नंबर क्या है। मैंने ना रात को भी मैसेज फ्लैश हुआ था गुरु जी का कि हाँ एक ही कुछ था कि ऐसे 11 नंबर था उसके आगे, बट ये नहीं था 11 नंबर के पीछे क्या है। मिनट थे, मुझे ये नहीं था संगत जी की मिनट थे वो शो हो रहे। तो इतने को जैसे 11 नंबर शो हुआ तो मैंने अपने मन में टेलीपैथिक आई, मुझे ये एहसास हुआ कि 11 नंबर मतलब कि किसी 6 घड़ी में 6 बज रहे थे, कहीं ऐसे तो नहीं किसी चीज को प्लस करके 11 बनते और वहां पे गुरुजी मुझे वहां पे दर्शन दे और तब मुझे वहां बाहर बुलाए। संगत जी ऐसे ही हुआ, पूरा 6 और 5 11 11 बने तो उतने को ही किसी संगत खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता ही हुआ, पूरा 6 और 5 11 11 बने तो उतने को ही किसी संगत के बीच में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और जैसे ही मुझे दर्शन हुए गुरुजी संगत जी, मैं इतना रोई वहाँ पे कि गुरुजी आप आ गए, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मुझे दर्शन दे दिए। मैं ऐसे बोल रही थी, रो रही थी, तो गुरुजी ने इतना मुझे साथ दिलाया कि मुझे अंदर से आवाज आई, गुरुजी कह रहे बेटी नहीं रोना नहीं है, होली खेलने आई है, हमने तो होली खेलनी है, अभी अभी तो होली खेलनी है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उतने को ही मेरे आंसू सूखे, मैं चुप कर गई। तो इतने को सामने गुरुजी का स्वरूप पड़ा, मैं इतनी देर से वहां पे बैठी हूँ, मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा, छोटा सा स्वरूप था। तो मैंने बोला गुरुजी आप बैठे हो यहाँ पे, आपका स्वरूप यहाँ पे है। मैं अंदर अंदर बोल रही हूँ गुरुजी मैं इतनी अंधी हूँ, आपकी बच्ची इतनी अंधी है कि आप मुझे दिखे ही नहीं, आप तो यहीं पे थे। तो ऊपर एलईडी पे उनका ब्रेसलेट टंगा था रुद्राक्ष वाला। मैंने बोला गुरुजी आपका तो ब्रेसलेट भी टंगा है, मैं इतनी अंधी हूँ कि मुझे आपका ब्रेसलेट भी नहीं दिखा। वहाँ पे मोर पंख भी थे रूम में। मैं बोल रही हूँ गुरुजी आपने इतनी जगह मुझे दर्शन दिए तो भी मैं घबरा रही हूँ, आप तो मेरे साथ ही थे गुरुजी। तो मैंने ऐसे बोलते हुए गुरुजी को बोला। उसके बाद संगत जी इतने को मंत्र जाप शुरू हो गया। तो मंत्र जाप जैसे शुरू हुआ मैंने अपना ध्यान लगाया संगत जी, और मेरा कभी भी मंत्र जाप पे कभी भी ध्यान नहीं भटकता, जब मेरी आंखें नहीं खुलती कभी भी। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे ही मंत्र जाप चला संगत जी और मेरी आंखें अपने आप खुल गई। खुलने से पहले मुझे ऐसे हुआ कि गुरुजी मेरी आंखों में से आंखों के आगे से निकले हैं। तो जैसे ही मुझे ऐसे हुआ ना कि गुरुजी मेरी आंखों से आगे से निकले हैं, और जिस संगत में से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे और गुरुजी उसी साइड गए, और मैंने आंखें खोली और सीधा अंकल की तरफ देखा तो अंकल जी मंत्र जाप करते हुए अपना हाथ को ऐसे से गोल गोल घुमा रहे थे संगत जी। मैं तब भी नहीं समझी कि गुरुजी मुझे इशारा दे के गए हैं बेटा मैं हूँ ना। और गुरुजी ने मुझे बैठने के टाइम यही एहसास दिला दिया था कमलिए अगर तू नहीं आ सकती पुत्र तो मैं तो आ सकता तेनू लैन ली। तो मैं भी यही गोल बोल रही हूँ गुरुजी मैं तो आ नहीं सकती, आप तो आ सकते हो मुझे अंदर लेने के लिए, आप आ जाओ हाथ पकड़ के मेरा ले जाओ बाहर। तो वैसे बोल रही थी, वही चीज गुरुजी ने की। अब मेरे को तभी समझ नहीं आई, गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि ऐसे मैं हाथ पकड़ते हुए तुझे आगे लेके जाऊंगा संगत जी। संगत जी उसके बाद वो खत्म हुआ, जाप खत्म हुआ तो ऐसे ही फूल बांटे गए, सब में सब संगत में फूल बांटे गए होली खेलने के लिए। जैसे ही मुझे फूल मिले और मैं मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उन फूलों को सूंघ लिया। जैसे ना गुरुजी ने मुझे अपने में मगन करना था पहले से ही मुझे ऐसे मतलब कि वो कर दिया। तो मैंने ना उन फूलों को सूंघा संगत जी, मैंने उनको फूलों को सूंघ के उनकी सुगंध ली संगत जी। और सुगंध लेने के बाद जैसे ही मतलब कि हम बेड से नीचे उतरे और बाहर को गए, अभी मैं दरवाजे भी खड़ी थी, दरवाजे से थोड़ा सामने ही था दरबार गुरुजी का और मुझे दिख रहा था वहां पे खड़े। और मैं इतनी खुश हो रही हूँ देख देख के दरबार को, और मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मुझे इतनी शांति मिलती है, इतनी ज्यादा मेरी आत्मा को शांति मिली, मैं अंदर से इतनी खुश हो रही हूँ। गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ऐसे कर रही हूँ। और जैसे ही भजन चला और सब संगत ने गुरुजी पे वर्षा की फूलों की, तो जैसे ही मैंने की मैंने ऐसे ही फूल फेंकी है गुरुजी पे, अमृत वर्षा पे ऐसे ही डाले हैं कि डालते डालते मुझे इतना आनंद आया कि मेरा हाथ जैसे किसी ने पकड़ा संगत जी, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे 3 बार घुमाते घुमाते भवन के आगे ले गया। और संगत जी मुझे नहीं पता, जैसे ही मुझे जब मैं घूमी ना मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा, जैसे मैं घूम घूम के दरबार के आगे जाके खड़ी होगी ना संगत जी, तब मुझे एहसास हुआ मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपने मेरी इतनी नेड़े होके सुनी, आज आपकी बच्ची बोल रही थी कि हाँ मैंने दरबार में बैठना है और यहीं बैठूंगी। अगर संगत जी आप गुरुजी ने मेरी सुन ली और गुरुजी ने मुझे वहीं लाके खड़ा कर दिया और मेरी बाह पकड़ के ऐसे लेके आई अंदर से। संगत जी आपको नहीं पता उसका गुरुजी का शुक्राना किया, उसका मुझे नहीं पता मैं कैसे मस्त होगी। और मेरे गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ के मुझे ऐसे नचाया और मैं पूरी मस्त थी, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ बस
वो करते हुए मतलब कि नाचते हुए मुझे एहसास हो रहा था, जैसे मेरे दिमाग में गीता आया, मैंने गीता बोला, गीता आ जा। गुरुजी बोले गीता आ जा, उसको बुला। मैंने बोला गीता आ जा। फिर गुरुजी ने थोड़ में डाला पिंकी, मैंने बोला मुझे नहीं पता पिंकी कौन है, मैंने बोल दिया पिंकी आ जा, आ जा, ऐसे बोल दिया। फिर मैंने बोला गुरुजी को, गुरुजी बोला तेरे बच्चे, मैंने बोला गुरुजी मेरे बच्चे। मतलब कि गुरुजी ने ये 3 जानों की हाजिरी लगाई दरबार में, मेरे राही संगत जी। और मैंने बोला गुरुजी मेरे बच्चे, मुझे इतना पता, मैंने बोला गुरुजी मेरे बच्चे संगत जी। अब मुझे ये भी हो रहा था कि गुरुजी वहीं पे है। हाँ संगत जी, इतने को कि मेरे साथ ये भी हुआ कि दरबार में एक अंकल जी और बैठे थे, जो सत्संग शुरू हुआ हम वहाँ पे पहुंचे, और मुझे अंदर बैठे बैठे उन अंकल की तरफ ध्यान जा रहा था। और बार बार मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अंकल के अंदर गुरुजी विराजमान है, जैसे अंकल के अंदर गुरुजी विराजमान है। और संगत जी देखो, मैं अपना मस्त होकर नाच रही हूँ, जो भी कर रही हूँ गुरुजी ने मुझे मगन किया, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं अब वीडियो मेरे पास आई है, जैसे मैं वीडियो में देखती हूँ कि मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ ही हाथ किया हुआ, और एक उसी अंकल की तरफ हाथ किया हुआ जिनमें मुझे गुरुजी ने एहसास दिलाया था कि हाँ मैं इनमें भी गुरु, मैं बैठा हूँ, मेरा स्वरूप है इनमें, मैं विराजमान हूँ इनमें आज। तो उन्हीं अंकल की तरफ मेरा हाथ जा रहा है, एक हाथ उन्हीं अंकल की तरफ, एक गुरुजी के स्वरूप की तरफ से निकल के ऐसे निकाल के उनकी तरफ जा रहा है संगत जी। और मेरी सिस्टर ने बताया वही अंकल थे, सारी संगत में से सभी संगत बोल रही थी कि गुरुजी की गद्दी को पैर लग रहा है, पैर लग रहा है, पैर ना लग जाए, जोत को कुछ ना हो जाए। तो संगत जी मेरी सिस्टर कह रही, मैं बोल रही हूँ कि उसको गुरुजी ने हुक्म दिया है, वो नाच लिया, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसको कुछ नहीं पता, अगर हो भी गया उसको कुछ नहीं पता, वो मगन है। तो संगत जी मेरी सिस्टर कहती सिर्फ वही अंकल थे जो इतना खुश थे ना, तुझे दे दे के इतना खुश थे। और वही गुरु संगत जी, वही अंकल ने मुझे जप्फी डाली और मेरे सिर पे हाथ फेरा संगत जी। और मुझे इतना नहीं पता था जब मैंने जप्फी डाली कि वही अंकल है। और मैंने अपनी सिस्टर के साथ जो शेयर किया कि हाँ सुमन, वही अंकल थे कि पक्का उन्होंने मुझे जफ्फी, उसने बोला हाँ जफ्फी डाली, मैं कहा फिर वही अंकल थे पक्का। तो कहती हाँ वही अंकल ने तुझे जफ्फी डाली और सिर पे हाथ फेरा। और संगत जी देखो एहसास हुआ कि हाँ वही अंकल थे। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी ने मेरी होली इतनी अच्छी मनाई, इतनी अच्छी मनाई कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। और मैं चाहती हूँ कि संगत जी गुरुजी ऐसे ही सब पे अपनी मेहर बरसाएं, ऐसे ही अपना मेरा वाला हाथ सबके सिर पे रखन संगत जी। कि मैं शुक्रवार की माता रानी के माँ वैभव लक्ष्मी माता के व्रत रखती हूँ, और मुझे उसमें फूल चाहिए होते हैं फूल चढ़ावे के लिए। तो संगत जी मैंने क्या किया, अपने घर पे बूटा लगा लिया फूलों का, कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, कि मेरे हस्बैंड बिजी होते हैं, मेरे बच्चे छोटे, मुझे फूल नहीं लेने जाना जा पाती, और उसके बिना पूजा नहीं संपन्न होती मेरी। और संगत जी मैंने फूल का बूटा ऊपर लगा लिया संगत जी, जब से लगाया उसमें एक फूल भी नहीं आया संगत जी। और अब थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा था उसमें कलियां खिलनी शुरू होगी, अभी खिली नहीं है, कलियां बननी शुरू होगी संगत जी। आज मैंने अपने अंकल जी को बोला कि उसमें ना गमले में पानी डाला हो, और जैसे ही मेरे हस्बैंड नीचे आए, अंकल जी नीचे आए सॉरी संगत जी, और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ उसमें मतलब कि रूंडियाँ बननी शुरू हो जाएगी, होगी, या थोड़े दिन में फूल खिल जाएंगे। और संगत जी मुझे इससे पहले रात को ही होली वाले दिन मैसेज आ गया था गुरुजी का, फ्लैश हो गया था कि संडे को मैं रोज रूप में मतलब कि रोज ब्लेस करने आऊँगा तेरे को, और तू उसको मेरा मतलब कि ब्लेसिंग समझ के शुक्राना कर दियो। और संगत जी, और मुझे इतना विश्वास है कि उस गमले में फूल संडे को ही खिलेंगे, उससे पहले नहीं खिलेंगे संगत जी। और संगत जी ऐसे है कि ऐसे मैं नीचे सोच रही थी, और संगत जी मुझे गुलाब के बूटे के बारे में सोच रही थी, मुझे अंदर टेलीपैथी की राय गुरुजी ने बोला कि जा ऊपर फूल खिल गए हैं, दर्शन होंगे। तो मैंने अंदर से बोला गुरुजी, अंदर से बोला कि गुरुजी अभी तो मेरे अंकल जी सुबह देख के आए हैं, इतनी जल्दी फूल कैसे खिल जाएंगे। तो संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथी की राय साला है, तू जा तो सही कमलिया, तुझे दर्शन होंगे। तो मैंने 1 सेकंड लगाया और मैं छत पे चढ़ गई बिना कुछ सोचे। जैसे ही मैं गई गमले के पास, उसमें संगत जी फूल नहीं खिले थे। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी देखा फूल तो खिले नहीं, आप बोल रहे थे जा तुझे दर्शन होंगे। तो ऐसे ही संगत जी मेरे को ना ऊपर कबूतर रूप के दर्शन होते हैं, रोज डेली होते हैं बैठे। और तो मैं नहीं होते, जिस दिन नहीं होता कबूतर तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आ जाओ, गुरुजी कहाँ पे हो आप, गुरुजी दर्शन दे दो। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी टाइम कहीं ना कहीं से कबूतर आके बैठ जाता, मुझे दर्शन हो जाते। मैं बोलती जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसे ही हुआ कि मैं ना अपने ग्रिल के पास खड़ी होगी,
और मैं बोल रही हूँ गुरुजी कहाँ पे हो, आप गुरुजी आ जाओ। तो संगत जी हम मानोगे नहीं, जैसे संगत जी मुझे गुरुजी ने सच में दर्शन दिलवाने ही थे, इतने को तितली उड़ के आई संगत जी उधर से और ऊपर से निकल गई सामने से। तो मैं बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी वापस आ जाओ, गुरुजी वापस आ। तो गुरुजी कहते रुक जा, आ रहा हूँ। और ये भी एहसास दिलाया कि मैं अब तितली रूप में नहीं कबूतर रूप में वापस आऊंगा। संगत जी इतने को मेरी बेटी की नीचे से आवाज आ गई, मम्मा आप कहाँ पे हो, नीचे आ जाओ। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी चलो मैं जा रही हूँ, तो मेरे बच्चे बुला रहे हैं। गुरुजी कहते 2 मिनट रुको बस मैं आ गया। तो इतने को संगत जी सामने कबूतर मुझे दिखे, तार पे बैठे 2 कबूतर। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप आ गए। कहते नहीं मैं आ रहा हूँ। इतने को एक कबूतर उठ के वहां पे आके बैठ गया संगत जी। और मैंने शुक्राना किया, नीचे आ गई संगत जी। और मुझे बाद में एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे फूल के जरिए तितली रूप के दर्शन करवाने थे अपने, क्योंकि नीचे से खड़े होके मैं तो अंदर थी, मैं बाहर जाती नहीं संगत जी बिना रीजन के। तो ऊपर से तितली निकलनी थी और गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन कराने थे। गुरुजी ने फूल के जरिए मुझे ऊपर चढ़ाया और तितली रूप में दर्शन दिए अपने। और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम